हाईकोर्ट ने कर्मचारी को वित्तीय लाभ न देने पर की कड़ी टिप्पणी। कहा, नीतियों का आत्मनिरीक्षण करे हिमाचल सरकार। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के आर्थिक संकट को आधार बनाकर समय पर वित्तीय लाभ न देने पर सरकार के खिलाफ की टिप्पणी। जानिए क्या है पूरी खबर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी को आर्थिक संकट को आधार बनाकर समय पर वित्तीय लाभ न देने पर सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार के वित्तीय संकट के कारण अदालत में अनुपालना याचिकाओं की बाढ़ आ गई है। इस कारण सरकार के अधिकारियों को भी जवाबदेह होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा है कि हिमाचल पिछले कुछ समय से हिमाचल पथ परिवहन निगम, विद्युत बोर्ड आदि कुछ एकाधिकार प्राप्त बोर्ड और निगमों के खिलाफ दायर की जा रही अनुपालना याचिकाओं से न केवल भरा हुआ है बल्कि इससे अटा पड़ा है। इन सभी मामलों में अधिकारियों द्वारा अदालती आदेशों की अवहेलना के लिए लिया गया सामान्य आधार वित्तीय संकट है। खंडपीठ ने कहा है कि उन्हें वास्तव में आश्चर्य है कि ऐसे एकाधिकार प्राप्त निगम बोर्ड घाटे में क्यों चले गए हैं और उन्हें नुकसान क्यों उठाना पड़ा है। वो इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है कि पहले भी हाईकोर्ट को घाटे में चल रहे ऐसे कुछ संस्थान, होटलों को बंद करने के आदेश जारी करने पड़े थे। नीतियों का आत्मनिरीक्षण करे सरकार। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये सही समय है कि राज्य सरकार अपनी नीतियों का आत्मनिरीक्षण करे। विशेष रूप से सब्सिडी और सामान्य नीतियों के संबंध में चिंतन की आवश्यकता है। सरकार अपने बोर्डों और निगमों का पुनर्गठन करे ताकि वित्तीय संकट से निपटा जा सके। एचआरटीसी की कार्य प्रणाली पर कोर्ट ने कहा है कि अदालत के आदेशों के अंतिम रूप में पहुंचने और उसके बाद अनुपालना याचिकाओं में स्पष्ट निर्देश पारित होने के बावजूद ऐसे आदेशों को अभी भी एचआरटीसी ने केवल वित्त की कमी के कारण लागू नहीं किया है। ये इस तथ्य के बावजूद है कि राज्य सरकार ने एचआरटीसी को 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया है। कोर्ट ने दोहराते हुए कहा है कि राज्य सरकार एक ऐसा तंत्र विकसित करे जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि सभी बोर्ड और निगम जो घाटे में है वो आत्मनिर्भर बन सके और उन्हें अनावश्यक रूप से राज्य सरकार के पास भीख मांगने ना जाना पड़े। मुख्य सचिव को हलफनामा दायर करने का दिया 2 सप्ताह का समय। वहीं बदले में ये बोर्ड निगम सुनिश्चित करे कि न्यायालय के आदेशों का अनुपालना हो और बोर्ड निगमों के अधिकारियों को उनकी कोई गलती न होने पर भी अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। खंडपीठ ने कहा है कि वो आसानी से अवमानना कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, लेकिन प्रदेश में व्याप्त मामलों की स्थिति को देखते हुए वो ऐसा करने से बचते हैं। कोर्ट ने आशा और विश्वास प्रकट करते हुए कहा है कि राज्य सरकार कोर्ट की टिप्पणियों के मद्देनजर आत्मनिरीक्षण करेगी और अदालत को एक रोड मैप प्रस्तुत करेगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि न केवल कोर्ट के पारित आदेशों की समय पर अनुपालना हो बल्कि ये भी सुनिश्चित हो कि इन बोर्ड और निगमों में कार्यरत अधिकारियों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए, खासकर तब जब उनकी कोई गलती न हो, क्योंकि राज्य का शासन उनके हाथों में नहीं है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को उपरोक्त आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है।